खुश रहना उनसे सीखिए जिन्हें बस एक वजह चाहिए। खुश रहना उनसे सीखिए जिन्हें बस एक वजह चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमित और एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ। काफ़ी बार हम अनहैप्पी रहते हैं और बहुत निराश हो जाते हैं लाइफ से कि हमें क्या दिया है लाइफ ने और हमें क्या चाहिए था। तो बहुत पहले की बात है, एक लड़का था और उसके पिताजी, जब वो कॉलेज में जाता है तो उसके पिताजी उसे नई बाइक लेके देते हैं और कहते हैं बेटा आज के बाद इसमें जाना कॉलेज। तो जैसे ही उसके पिताजी ये कहते हैं तो वो कहता है कि पिताजी मुझे बाइक नहीं, मुझे कार चाहिए थी, बाइक तो मेरे पास है पहले से। तो जैसे ही वो ये कहता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि अभी इतने पैसे नहीं हैं, पर हम जल्दी दिला देंगे जब भी हमारे पास पैसे होंगे। तो जैसे ही उसके पिताजी ये कहते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है और घर वालों से निराश हो जाता है और घर वालों से बात करना छोड़ देता है और अकेला रहना शुरू कर देता है। तो घर वाले भी समझ जाते हैं, पर घर वाले भी क्या करें, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कार ले सके। तो एक दिन उसके चाचा जी थे जो बगल में ही रहते थे, तो जब उनको ये पता चला तो वो उसको अपने साथ लेके गए और एक साइकिल वाली दुकान थी, वहाँ से एक पुरानी साइकिल ली जिसकी हालत थोड़ा बहुत सही थी और थोड़ा बहुत नहीं थी। तो जैसे ही वो वहाँ से उस साइकिल को एक बस्ती में ले गए और एक माताजी को बुलाया और कहा कि ये आपके बेटे के लिए है जो अक्सर पैदल स्कूल जाता है। तो जैसी उसकी जो माताजी होती हैं वो सुनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती हैं, वाह! अब मेरा बेटा पैदल नहीं जाएगा, और पूरी बस्ती में बता के आती हैं। तो जैसे ही वो लड़का ये देखता है तो उसकी आँखें नम हो जाती हैं और वो अपने जो चाचा जी थे उनके गले मिलता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी है पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर हम उसकी कदर नहीं करते, हम नई चीज़ें लाते हैं पर हम ये नहीं सोचते जिनके पास नहीं हैं तो वो क्या करेंगे। तो हम उस चीज़ को नहीं सोचते हैं और सिर्फ़ अपनी सोचते हैं कि हमें नई चीज़ चाहिए, हमें ये लाना है, वो लाना है, और हम वो नहीं देखते कि हमारे घर की स्थिति कैसी है। तो ये एक छोटी-सी कहानी थी, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और ये स्टोरी फ़िलहाल मैंने ही सोची थी और मेरी होगी या किसी और की वो तो नहीं कह सकता, पर ये पहली स्टोरी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत धन्यवाद।